है आपका अपने YouTube चैनल द पीपल चॉइस फिजिक्स क्लास में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 1। देखते हैं अध्याय क्या है, 1 है। अध्याय 1 में हम लोग लेकर आए भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है, चलिए हम लोग देखते हैं भोजन कहाँ से आता है। तो कहता का चीज है, आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। क्लियर। आगे देखते हैं विभिन्न पदार्थ के विभिन्न खाद्य पदार्थ। ये जो हमारा क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है। इसी के अंतर्गत क्रियाकलाप दिया है, कितना क्रियाकलाप दिया, 1। चलिए आते हैं। कहता कची है, आपने और आपके मित्रों ने कहा पूरे दिन में क्या क्या खाया था। फिर कहता कची है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की क्या चीज जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। फिर कहता है, अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले क्या चीज विभिन्न खाद्य पदार्थों की क्या करें, जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। तो आगे देखते हैं हम लोग सूची। आगे ही हमारा क्या सूची दिया है, तो देखते हैं तालिका कितना दिया है, 1.1। ये तालिका कितना दिया है, 1.1। कहता है विद्यार्थी या दोस्त का नाम। कहता है पूरे दिन में खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थ। में दोस्त के 5 को नाम लिख लेंगे में संजीव। क्या लिख लेंगे, संजीव। क्लियर है। अब दूसरा नंबर में लिख लेते हैं मनीष। क्या लिख लेते हैं, मनीष यादव। चलिए ठीक है। तीसरा नंबर में लिख लेते हैं गौरव। क्या लिख लेता है, गौरव यादव। चौथा नंबर में लिख लेते हैं पन्ना यादव। पांचवा नंबर में लिख लेते हैं चिन्ना यादव। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं पूरे दिन में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ। तो मान लीजिए इतना आदमी जो है का चीज है नॉन वेज, खाए जाने वाले चौक चौराहा पर जाए कुछ समोसा खा लिए। क्या खा लिए, समोसा खा लिए। इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे स्पंज खा लिए। ठीक है। ये कहेंगे हम चाट खा लिए। ये कहेंगे हम क्या खा लिए, भूंजा खा लिए हैं। क्लियर। अब ये चिन्ना यादव जो है कची कहेंगे कि हम नॉन वेज में मटन खा लिए। क्या खा लिए, मटन खा लिए। क्लियर। तो 5 को क्या हो गया, दोस्त हो गया। दिन भर में खाए गए पदार्थ क्या है, पूरे दिन में खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो देख लिए सब अलग अलग प्रकार के क्या खाए हैं। क्लियर है। इसमें हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर कहता है फिर कहता अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। अनेक प्रकार की चीजें मतलब दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सब मतलब रोजमर्रा की चीज में सब्जी बदल बदल के खाते हैं। फिर कहता है जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। और फिर कहता है खाने की ये सभी चीजें किन पदार्थों से बनी है। कहता है चीजें जो है किन किन पदार्थ से बनी है। तो जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी किस चीज का बना होता है, तो गेहूं का पौधा से हमको आता है, उससे हम क्या बनाते हैं, ठीक है, उससे रोटी बनाते हैं। इसको चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है भात के बारे में। क्या चीज, भात के बारे में। भात के बारे में क्या होता है, भात के बारे में सोचे हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे कच्ची पानी में उबालते हैं। आई कच्ची इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है। फिर कहता है दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने के लिए हमें कई पदार्थों की जरूरत होती है। यदि हम सब्जी क्या चीज बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां जैसे नमक, मसाला, तेल आदि की जरूरत होती है। क्लियर।
तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग ये सब खाते हैं, वो भी बदल बदल के, काहे कि हमको पोषक तत्व बदल बदल के मिले और हमको जरूरत भी है शरीर को। फिर कहता है क्रियाकलाप कितना 2, कहता है तालिका 1.1, कहता है कि सूची में कुछ खाद्य पदार्थ को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर क्या करें, चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि काची इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। फिर कहता है वस्तु का क्या चीज नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका कितना में 1 पॉइंट कितना में 2 में दिए गए हैं और कुछ अन्य को क्या चीज इस सूची में जोड़िए। तो चलिए अब देखते हैं 1 पॉइंट सूची में क्या दिया है। तो 1.2 के सूची में दिया है क्या चीज देखते हैं। 1 पॉइंट के सूची में दिया है क्या चीज तालिका 1.2 क्या दिया है तालिका 1.2 देखते हैं। यहाँ दिया है रोटी, जिसको बोलते हैं चपाती भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं चपाती बोलते हैं, हम लोग तो रोटी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर कहता है जैसे कच्ची सामग्री, तो कच्ची सामग्री मतलब जो उससे पीस करके भून करके बनाया जा सकता। कहता है आटा, तो आटा से गूंद करके हम क्या बनाएंगे रोटी या चपाती बनाएंगे। कहता है जल, तो बिना आटा जो है आटा में जल मिक्स करेंगे तभी तो आटा को क्या गीला करके रोटी बनाया जाता है। क्या है कच्ची सामग्री क्या है नमक, नमक मात्रा में डाला जाता है। क्लियर। यहाँ है दाल, दाल है तो कच्ची दाल है, जल है, नमक है, तेल या कच्ची है, घी है, हल्दी और मसाले। तभी कहा क्या कहा था व्यंजन और उसकी कच्ची सामग्री है। इसी प्रकार के व्यंजन होता है, दाल है हम जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं पनीर, क्या लेते हैं पनीर, तो ये व्यंजन है क्या, तो पनीर मसाला क्या चीज बनाएंगे पनीर मसाला। क्लियर। या पनीर चिल्ली को क्या बनाएंगे पनीर चिल्ली। और इसके लिए हम जो कच्ची सामग्री लेंगे पनीर लेंगे, पनीर के साथ क्या लेंगे शिमला मिर्च लेंगे, शिमला मिर्च के साथ क्या लेंगे प्याज लेंगे, अदरक लेंगे, लहसुन लेंगे और ये सब मिला करके हम क्या बनाएंगे तो पनीर मसाला बनाएंगे, पनीर चिल्ली बनाएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे कहता कची है, आगे कहता है कि हमने क्या देखा कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम क्या चीज विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ क्या चीज समान रूप से उपयोग करते हैं, ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। जैसे जो हम व्यंजन यूज किए हैं इतना चीज हम जो यूज किए हैं वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं डी 1 पॉइंट कितना 2, तो 1.2 में देखते हैं खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत। स्रोत जहां से वो कहाँ से कहीं से आता है, यही क्या है स्रोत है। तो कहता है तालिका 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे कच्ची है, कच्ची सामग्री है जैसे कच्ची है आटा और दाल के स्रोत, क्या चीज आटा और दाल के स्रोत का कच्ची है अनुमान कच्ची करके लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, ये कहां से आते हैं। फिर कहता है निश्चित रूप से पौधे से, गेहूं और क्या चीज आगे देखते हैं। आगे कहता है गेहूं और चावल का क्या स्रोत, ये सब व्हाट का चिन्ह लगा इसका मतलब क्वेश्चन कर रहा है आपसे। क्लियर। फिर कहता है आपने धान और गेहूं के खेतों में कच्ची उसके पदार्थ कच्ची पौधे क्या कच्ची व्यापारिक कच्ची सॉरी क्यारियां देखी होगी और क्या चीज इससे हमें क्या चीज अनाज प्राप्त होता है। क्लियर। ये सब ग्रामीण इलाका में बच्चे लोग आसानी से देख पाते हैं, टाउन एरिया के बच्चे नहीं देख पाते, जानते भी नहीं है कि होता कैसा है। क्लियर। फिर कहता है आगे कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे क्या चीज दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा हो गया। ठीक है, इसे मुर्गा मुर्गी दोनों खाया जाता है लेकिन इसे मुर्गा बदनाम है। फिर कहता है क्या चीज मछली, झींगा, मांस आदि का चीज हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्लियर। फिर कहा जाता है आगे कहता है हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है पता लगाएंगे। पता लगाने के लिए कहता है, इस पता लगाने के लिए क्रियाकलाप कितना दिया है, क्रियाकलाप दिया है 3। चलिए देखते हैं। फिर कहता है आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं कच्ची उन पदार्थों के सामग्री
जानने का क्या करते हैं, प्रयास करें। कुछ उदाहरण तालिका कितना में 1.3 में दिए गए हैं। फिर कहता है कुछ पदार्थों उदाहरण इन सूची में जोड़िए, इसके का चीज रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। फिर आगे कहता है तालिका आ गया, तो तालिका आ गया तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, क्या चीज कहता है तालिका कितना में, तालिका 1.3 में खाद्य व्यंजन कहता कची है कि पदार्थ जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत, मतलब जहां से ही आया। तो हमारा जैसे ही क्या व्यंजन में लिट्टी दिया है, क्या दिया है, लिट्टी। तो लिट्टी का चीज सामग्री है, तो सामग्री का चीज से बना है, तो आटा से बना है और सत्तू से बना है। क्या से बना है, आटा और सत्तू से बना है। तो इस स्रोत कहाँ है, तो गेहूं का पौधा से आता है। कैसा होता है गेहूं का पौधा, ऐसे करके गांव में लगता है एक, ऐसे करके इसमें ढेर सारे क्या होते हैं, बाल लगते हैं ऐसे करके, सब ग्रामीण इलाका में। और ये अभी जैसे गेहूं भाव हो चुका है, जैसे आज क्या तारीख है, 8 फरवरी है, ठीक है, 2025। क्लियर, तो अभी गेहूं लगा हुआ है लेकिन अभी पका नहीं है, अभी छोटा छोटा ही है। फिर कहता है यहाँ देखिए लिट्टी का चीज से बना हुआ था, आटा से, सत्तू से, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक और क्या चीज से, घी। तभी पूछ रहा है सब आता कहाँ से, तो ये सब ये आ कहाँ से रहा है, गेहूं से। अब कहेंगे सत्तू कहाँ से आता है, तो सत्तू कहाँ से आता है, तो दाल से आता है। क्या से आता है, दाल से आता है। फिर कहता है नमक कहाँ से आता है, तो समुद्री पानी से आता है, समुद्र वाले पानी का खेती किया जाता है और उसमें ऐसे ऐसे करके क्यारी बनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्यारी को थोड़ा सा ऊंचा कर लिया जाता है कि पानी बह ना जाए। समुद्र का मान लीजिए किनार है, यहाँ पे ऐसे कर दिया जाता है, इसमें समुद्र का पानी इसमें ला करके क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। और ये सब धूपा के कारण क्या होता है, वाष्प बन जाता है, यहाँ पे नमक बच जाता है, इसको फिर फैक्ट्री में लाद करके ले जाया जाता है। फैक्ट्री में ले जा करके क्या किया जाता है, ले जा करके यहाँ पे अच्छे तरह से साफ किया जाता है, अपना ब्रांडिंग करके क्या कर दिया, बेचा जाता है। क्लियर, चलिए अब लोग हम आगे देखते हैं। फिर आगे कहता है काची है, मुर्गा। क्या है, मुर्गा। क्लियर, तो कहता है चिकन या मुर्गा क्या से, जंतु से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, जंतु से। जैसे कि मुर्गा हमको, चिकन और मुर्गा जैसे मसाला, तेल या का घी, नमक, प्याज और जल, ये सब हमको काची से प्राप्त होता है। जैसे पौधे से हमको क्या प्राप्त हुआ, प्याज हो गया प्राप्त। क्या हो गया, प्याज। ये मसाला हो गया, पौधे से प्राप्त हो गया। अब बाकी बात तो हमको जंतु से प्राप्त हो गया। क्लियर है। फिर कहता है खीर। खीर जो दूध और चावल मिला करके बनाते हैं, क्या है, खीर। तो जैसे दूध है, चावल है, चीनी है और क्या है, उसमें नारियल, किशमिश, छोरा एक्सेट्रा डाल सकते हैं। तो फिर कहता है हमको जैसे जंतु से हमको क्या मिल गया, तो दूध मिल गया। क्या मिल गया, दूध। अब कहता है धान के पेड़ से हमको क्या मिल जाएगा, पेड़ नहीं बोल सकते, पौधा बोल सकते हैं, पेड़ तो बहुत बड़ा होता है। तो पौधा से हमको क्या मिल जाता है, चावल। क्या, तो इसमें बासमती चावल लेकर बनाएंगे तो और ज्यादा टेस्टी होगा। ग्रामीण इलाके में तो अपने से कूट करके बनाया जाता है, जो कि और ज्यादा टेस्टी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर कहता है कि क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न, क्या चीज, अन्न के स्रोत है। और फिर कहता है अन्न जो हम खा रहे हैं, ठीक है, जिनकी देवी अन्नपूर्णा मानी जाती है। क्लियर, जैसे जंतुओं से क्या चीज भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। फिर कहता है जैसे कि क्या चीज, दूध, क्या चीज, मांस, अंडे। और फिर क्या कहता है, तथा जंतु उत्पाद इत्यादि, मतलब ढेर सारा चीज प्राप्त होता है। फिर कहता है गाय, बकरी तथा क्या चीज, भैंस, दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। तो सबसे ज्यादा सुपाच्य क्या किसका होता है, बकरी का दूध। बकरी के बाद किसका होता है, तो गाय का। किसका होता है, गाय का होता है। जो नवजात बच्चे लोग होते हैं, माँ का कुछ देहांत वगैरह हो गया तो किसका दूध पिलाया जाता है, तो पहले बकरी का, बकरी का नहीं है तो फिर गाय। लेकिन गाय से ज्यादा बेनिफिशियल जो होता है किसका होता है, बकरी का होता है। चलिए आते हैं। फिर कहता है दूध एवं विभिन्न दूध उत्पादन जैसे कि कच मक्खन। क्या थी, मक्खन। मक्खन कहाँ से बनता है, दूध से ही बनता है। फिर कहता है क्रीम। क्रीम दूधे से बनता है, घी दूधे से बनता है, पनीर दूधे से बनता है और दही, जो कि मेरा फेवरेट है। क्लियर। फिर कहता है का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। फिर कहता है कुछ खाद्य का चीज
कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक, क्या चीज, खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। खनिज मतलब होता है कि जो धरती के अंदर से निकलता है। क्लियर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर कहता नेक्स्ट हेडिंग क्या, नेक्स्ट हेडिंग कह रहा है जी 1.3, कितना 1.3। तो कहता है भोजन के प्रमुख स्रोत क्या क्या। तो भोजन के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, तो कहता है पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत क्या है, पौधे जो है हमारे भोजन का एकमात्र मुख्य स्रोत। क्लियर। ऐसे समझते हैं पौधे जो है, पौधे के बिना हम लोग क्या रह सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हमारे बिना पौधे जिंदा रह सकते हैं, इसलिए पौधे लगाइए। ठीक है, पेड़ पौधे। फिर कहता है हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग कची खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम कची पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। फिर कहता है कुछ पौधे के फलों को कची करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। तो किसको खाते हैं, फल के रूप में खाते हैं। फिर क्या कहते हैं, सब्जियां जैसे क्या होता है, पालक हो गया, क्या होता है, सरसों का साग हो गया, ये सब इससे हम लोग क्या करते हैं, पत्तियों से खाते हैं। किससे, पत्तियों से खाते हैं। फिर कहता है किसी पदार्थ सॉरी किसी पौधे की जड़, किसी का तना, तो किसी का फूल भी कची भोजन के रूप में क्या चीज खाए जाते हैं। फिर कहता है पोई, पोई का पत्ता होता है जिससे हम लोग साग खाते हैं, उसमें बहुत सारा विटामिन वगैरह होता है। फिर कहता है कची पत्ते एवं कची है अगस्त के, कची अगस्त के फूल का कची तरुआ, अगस्त के फूल का क्या होता है, तरुआ या कची बच का खाया जाता है। क्लियर। ये हम लोग का देहाती नाम, बच का जो होता है ऐसे करके बनाया जाता है, फिर से कद्दू का स्लाइस ऐसे करके काट करके और ऊपर से इसमें हम क्या लगा देते हैं, ऊपर से लगा देते हैं बेसन। क्या लगा देते हैं, बेसन। इसको छान के एकदम गरमा गरम चाप देते हैं। फिर कहता है कुछ पौधे के दो या दो से कची अधिक अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। फिर कहता है दो से दो या अधिक से क्या चीज होता है, दो से क्या चीज, दो या दो से अधिक कौन हो सकता है। तो कहता है उदाहरण के लिए क्या चीज, तो उदाहरण के लिए सरसों के बीज, सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियां का उपयोग हम साग बनाने में, हम जस्ट बोले सरसों का हम लोग क्या खाते हैं, साग खाते हैं, बनाने के लिए किया जाता है। और फिर कहता है क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं। फिर कहता है जिनके दो या दो से अधिक क्या चीज भाग खाए जाते हैं। क्लियर। तो फिर कहता है क्या चीज पूछ रहा है आपसे, तो आप इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप कितना अच्छा। क्लियर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। फिर कहता है तालिका कितना 1.3। एक और बात बता दे रहे हैं आपको, इस चैनल के माध्यम से फुल्ली एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पढ़ाया जाएगा, जो कि पैटर्न मतलब दूसरे उसके आधारित नहीं पढ़ाया जाएगा, पूरा एनसीईआरटी बुक ही पढ़ाया जाएगा और एससीईआरटी बुक पढ़ाया जाएगा, वो भी हिंदी माध्यम में। फिर कहता है तालिका 1.3 सूची में कची सभी खाद्य पदार्थों में से उन पदार्थों को कची छाटिए। फिर कहता है कची छाटने के लिए कहता है तो जिनके मुख्य स्रोत, तो जिनके मुख्य स्रोत है कची है ये पौधे कची किन किन भागों में प्राप्त होते हैं, और इन खाद्य पदार्थों और पौधे के कची भागों को कची तालिका में अंकित कीजिए। अभी जो हम खाने वाले पदार्थ है इसको तालिका में अंकित करने के लिए कहता है। देखते हैं अंकित नेक्स्ट। देखिए आगे आप अब कहता है तालिका कितना 1.4, कितना 1.4 कहता है भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग। तो पौधे के भाग कहते हैं खाद्य पदार्थ क्या है, ये खाद्य पदार्थ। क्लियर। तो खाद्य पदार्थ क्या है, तो साग है, क्या है, साग है। ये क्या है, सलाद। और ये क्या है, तेल। ठीक है। तो खाद्य पदार्थ मतलब जो पौधा से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, पौधा से। ठीक, क्या है, पौधा का नाम है। ठीक है, क्या चीज है, पौधा का नाम है, जैसे चना, सरसों, पालक, बथुआ। ठीक कहता है क्या चीज, तो ये पौधे के क्या चीज भाग है। तो भाग हम क्या खाते हैं, तना एवं क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं।
अब ये जैसे सलाद है, ये पदार्थ जो है खाद्य पदार्थ जो सलाद है, तो पौधे का नाम का जैसे खीरा, टमाटर, ढेर सारा चुकंदर, ठीक है, मूली, ढेर सारा चीज हो सकता है, ठीक है। फिर कहता है पौधे के भाग है, तो हम लोग क्या खाते हैं, तो मूली फल नहीं कहलाएगा, इसीलिए यहाँ पे मूली वगैरह नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ कहता का चीज है तेल, क्या कहता है तेल, जैसे तेल हमको क्या चीज मूंगफली, क्या चीज सरसों, सोयाबीन एक्सेट्रा इत्यादि मिलता है। तभी हम लोग क्या क्या चीज है बीज है, क्या चीज है बीज है। फिर कहता है आगे सावधानी, मतलब इससे हमको सावधानी बरतनी चाहिए, तो क्या चीज बरतनी चाहिए, तो कहता है अनजान पौधे को बिना सोचे समझे न खाए क्योंकि वे विषैले भी हो सकते हैं। अगर खाइएगा तो टैप टैप किस होकर के ऐसे से घूमते हुए यमराज ले जाएंगे घुमाते हुए। क्लियर है, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फिर कहता है क्रियाकलाप कितना, क्रियाकलाप 5। आते हैं क्रियाकलाप कितने पर 5, क्रियाकलाप कितना है 5। तो देखते हैं ये जो है मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। किसका किसका सूखा बीज लेना है, तो मूंग का और चना, ये दोनों मेरा फेवरेट है। कहता है अब इनमें से कुछ बीजों को जल जल से भरे एक कच्ची पात्र में डाल दीजिए तथा एक नींव फूलने के लिए छोड़ दीजिए। फूलने के लिए छोड़ने का मतलब है कि मान लीजिए वो एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं एक्टिवेट करके खा रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए निष्क्रिय है, जैसे कोई आदमी सोया हुआ है, आदमी सोया हुआ को हम जगा रहे हैं तो वही एक्टिवेट फूलने के लिए रख देंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है, तब ही जो हमको एनर्जी देगा पूरा हिला देगा बॉडी। फिर कहता है अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं, पूछ रहा है, तो परिवर्तन क्या बोले तभी एक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है एक्टिव हो जाता है। फिर कहता है क्या छोटी सी सफेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई, मतलब जब मान लीजिए कोई चना है, मान लीजिए मूंग है और ये ऐसे करके चना है, चना में थोड़ा ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है, क्लियर, तो ऐसे करके अंकुरित हो जाता है, क्या होता है अंकुरित हो जाता है। क्लियर, तो फिर कहता है यदि हाँ होता है, कपड़ा में बांध करके रख देंगे तो क्या हो जाएगा अंकुरन हो जाएगा उसमें। तो कहता है तो बीज अंकुरित हो गए, तो फिर कहता है इस छोटी सफेद संरचना को ही अंकुरन कहते हैं। क्या कहते हैं अंकुरन कहते हैं। ये अंकुरित अनाज खाने से ढेर सारा हमको एनर्जी प्राप्त होता है, फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहता है अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें कच कर खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं, इनमें कुछ मसाले कची मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट कची अल्प आहार, अल्पाहार मतलब कि थोड़ा सा खा सकते हैं और नाक पर तक नहीं खा सकते, ठीक है। फिर कहता है तैयार हो जाता है, मतलब सवेरे सवेरे उठिए एक मुट्ठी एकदम मार लीजिए, एक मुट्ठी चना एक मुट्ठी मूंग। फिर कहता है कि आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, अब कहता है शहद कहाँ से आता है, मक्खी मधुमक्खी लोग जो होती है कहाँ से लाती है चूस करके, कहाँ से चूस के लाती है तो फूल से। क्लियर, फिर कहता है यह कैसे बनता है पूछ रहा है, ठीक है। तो कहता है कि आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, फिर कहा जहाँ बहुत सी मधुमक्खियां कची गुनगुनाया करती है, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद मीठा रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में कची छत्ते में जमा करती है। फिर कहता है कची फूल और उनका कची मकरंद मतलब होता है फूल के रस। फिर कहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं शहद, एकदम पूरे चाव से खाते हैं, कभी खराब भी नहीं होता। फिर कहता है वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, मधुमक्खियां मकरंद को अपने पेट पेट में एक कचता है एंजाइम की सहायता से पचाकर कथी शहद बना लेती है। फिर कहता कची है, फिर कहता है यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता, जस्ट बोले कभी खराब ही नहीं होता है। फिर कहता कची है कि मधुमक्खियां इन शहद को भंडारण कर लेती है, मतलब कि फूल के मौसम आया तो ढेर सारा इसमें से रस चूस करके ले जाएगी अपने छत्ता में स्टोर करके रखेगी, जब फूल कभी न मिले तो हम फिर उस रस को क्या खा करके
जिंदा रहे, रखती है अपने लिए, हम लोग अपने लिए निकाल लेते हैं। फिर कहता कची है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, और कहता हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का कची शहद के रूप में उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो शहद कौन कौन प्योर अपना पूरा एकदम देहात में रहते हैं और पूरा एकदम से शहद छत्ता वाला एकदम चाव से खाएं, कमेंट करेंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं तब तक नेक्स्ट पेज पे। टाउन वाले तो नहीं खाएंगे, कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है कितना 1.4 में कहता है जंतु क्या खाते हैं। जंतु मतलब होता है चार पैर वाला, क्या चीज? जानवर। जंतु मतलब जानवर। कहता है क्या आपने क्या चीज सॉरी क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे क्या चीज कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, जिसकी आप देखभाल करते हैं। क्लियर? तो मेरे यहाँ क्या है? गाय है। क्लियर? फिर कहता कचिए फिर आपको इसकी जानकारी ही जिसके पास जो जो है वो कमेंट करेंगे। क्लियर? कुत्ता है तो कुत्ता पाले हुए हैं तो कुत्ता वाले कमेंट करेंगे, और बिल्ली वाले, ठीक है, तो जिनसे गाय से प्यार है गाय वाले कमेंट करेंगे। फिर कहता कची है कि जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। फिर कहता है अन्य जंतु क्या खाते हैं, पूछ रहा है। तो कहता है क्या आपने कभी गिलहरी, गिलहरी ठीक है, ये बहुत कुदकती है, बहुत ज्यादा चंचल होती है। फिर कहता है कबूतर, ठीक, गुटुरगु करने वाला। फिर कहता है छिपकली या काची, छोटे से कीट को खाते हुए देखा है। क्लियर? मान लीजिए ऐसे ही कीट है, क्या है? कीट है, इसे लिखा है नहीं देखा, इसे लिखा जाएगा। मान लीजिए कोई कीट है, ठीक है, और ये कोई आया काची और इसको भक्षण कर जाता है। क्लियर? तो ऐसे कभी खाते हुए देखे हैं? चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फिर कहता का चीज, फिर कहता है क्रियाकलाप कितना थे? क्रियाकलाप छठा, क्रियाकलाप छठा। फिर कहता है तालिका कितना में? 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भोजन भी लिखे गए हैं। फिर कहता है तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको एक्स्ट्रा बात इसमें नहीं बताते हैं कि आप एक्स्ट्रा बात जब बताएंगे ना तो उब जाइएगा। एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ने का मतलब है जो बुक है वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान तो यूट्यूब पर भरा पड़ा है, अब जितना ज्यादा ले सकते हैं। क्लियर है? फिर कहता है जंतु के नाम है, क्या है? जंतु के नाम है, तो जंतु और उसका का चीज भोजन, जंतु और उसका भोजन। फिर कहता का चीज है गाय, तो जंतु का नाम क्या है? गाय। तो गाय क्या खाने योग्य जिससे खाने जाने वाले भोजन, तो गाय क्या खाता है? तो गाय खाता का चीज है घास, फली, ठीक है, भूसा, अनाज, पत्ती जैसे चोकर वगैरह, ठीक है। फिर कहता है बिल्ली, बिल्ली क्या खाती है? तो बिल्ली छोटे जंतुओं को जैसे पक्षी, सची, दूध भी पी जाती है। अगर रखा रहेगा किचन में, किचन खुला रह गया तो चट कर जाएगी। फिर कहता है चूहा खाती है। फिर कहता है कुत्ता, तो कुत्ता जो होता है एक तरह से सर्वाहारी भी है, मतलब कि जो मिलेगा वो खा लेगा। क्लियर है? जानते हैं छोटे छोटे जंतुओं को भी खाते हैं। क्लियर? फिर कहता है कौवा, तो कौवा जूठा फेंका हुआ अनाज जैसे छोटे छोटे कीट पतंग वगैरह खाती है। फिर गौरैया है, ये भी सेम ऐसे कीट पतंग को खाती है। अब शेर जो है, शेर जो है जैसे कुत्ता को खा गया, बिल्ली को खा जाती है, ठीक है। फिर कहता है छिपकली जैसे हिरन को खा जाएगा, ठीक है। छोटे जीव जंतु को खाने वाली चीज को कौन खा जाता है? शेर खा जाता है। फिर कहता है छिपकली, छिपकली कीट पतंगों को खाती है। फिर कहता है तिलचट्टा जो है, वो चींटी वगैरह को या उससे उसी के जैसा कोई चीज रहता है उसको खा के जिंदा रहता है। फिर कहता है मनुष्य, मनुष्य जो है इस सबको खा के जिंदा रहता है। क्लियर? और मनुष्य जो होता है सर्वाहारी होता है, कुत्ता बिल्ली सबको खा जाता है। फिर कहता है चूहा, चूहा क्या खाता है? तो अनाज खाता है। क्या खाता है? कि शाकाहारी होता है। क्या होता है? फिर बंदर, तो कुछ बंदर क्या होते हैं? मांसाहारी भी होते हैं। कुछ बंदर, बंदर में बहुत सारे प्रजाति हैं, कुछ शाकाहारी है कुछ मांसाहारी है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। कहता कछ है क्रियाकलाप कितना? तो क्रियाकलाप कहता है 7। क्रियाकलाप कितना? 7। तो क्रियाकलाप 7 में आते हैं। तो क्रियाकलाप कहता है तो उपयुक्त कच तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु है जो केवल पौधे पौधे
एवं उसके कची उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। कची के रूप में लेते हैं तो कहता है उत्पाद के रूप में, जैसे शाक वगैरह खा के जिंदा रहे क्या कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे। क्लियर, जैसे अनाज वगैरह भी खाएंगे तो शाकाहारी कहलाएंगे। फिर कहता है ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को क्या चीज भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे मटन चिकन खाने वाले आदमी क्या है, मांसाहारी। फिर कहता है क्या चीज कि आप ऐसे कुछ जंतुओं का भी नाम बताइए जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों में ही क्या करते हैं, दोनों ही होते हैं। फिर कहता है क्या चीज किसे सर्वाहारी कहते हैं। फिर कहता है तालिका 1 दशमलव कितना में 5 में को देखते हुए तालिका संख्या कितना 1.6 के अनुसार जंतु को क्या चीज अलग अलग वर्गों में लिखिए, क्या चीज अलग अलग वर्ग में लिखने के लिए कहता है। देखते हैं तालिका कितना 1.6 को देखते हैं। फिर चलिए अब तालिका आ गया हमारा कितना 1.6। तो कहता है मैं शाकाहारी, तो शाकाहारी के में नाम लिखते हैं। शाकाहारी कौन कौन हो सकता है, जैसे लिख सकते हैं गाय, क्या हो जाएगा बकरी, क्या चीज हो जाएगा हिरन। चलिए तब तक ये बता रहे हैं, तब तक आप चौथा नंबर में नाम को क्या करें कमेंट करें शाकाहारी। फिर खाता है मांसाहारी, तो मांसाहारी जैसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे क्या बोल सकते हैं शेर, क्या बोल सकते हैं दूसरा, जैसे कुत्ता, क्या बोल सकते हैं कुत्ता। तीसरा क्या बोल सकते हैं बिल्ली, क्या बोल सकते हैं बिल्ली। और ठीक है, अब चौथा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर कहता है सर्वाहारी, तो सर्वाहारी में सबसे पहले क्या चीज आ जाए मनुष्य आ जाए, क्या आ जाएगा मनुष्य आ जाएगा सर्वाहारी में। क्लियर है। फिर कहता का चीज है, फिर कहता है दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में क्या हो सकता होगा, तो दूसरा नंबर में होगा जैसे कि कुत्ता है, कुत्ता को दीजिएगा मांस भी खा लेगा, ठीक है, और उसका पेट वगैरह ठीक करने के लिए घास को भी खाता है, किसको खाता है घास को भी खाता है। क्लियर है। और तीसरा जैसे सर्वाहारी में क्या हो सकता है, तो सर्वाहारी में जैसे भालू हो गया, क्या हो गया भालू मांसाहारी भी होता है और क्या चीज होता है उसको जो मिलता है उसको खा लेता है, जैसे मोर हो गया। ठीक है, तो कुछ बंदर भी आते हैं, जो बंदर होते हैं मांसाहारी भी होते हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं शाकाहारी होते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आते हैं देखते हैं चित्र संख्या कितना में, चित्र संख्या 1.3 में कहता है शाकाहारी मांसाहारी जंतु भोजन करते हुए, क्या करता है करते हुए। तो फिर कहता है क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी होते, पूछ रहा है आपसे, तो आप लोग कमेंट करेंगे तिलचट्टा सर्वाहारी है या नहीं। फिर कहता है कची अब आप समझ गए होंगे कि कची मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन कची पौधे और उनके का चीज उत्पाद तथा और अन्य जीव जंतु और उसके का चीज उत्पाद है, क्या है उनके उत्पाद है। फिर कहता है पौधे क्या खाते हैं, पूछ रहा है आपसे कि पौधे क्या खाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करेंगे पौधे क्या खाते हैं। 5 गिनते हैं 1 2 3 4 5। चलिए देखते हैं अब क्या खाते हैं। कहता कची है, इसका कलर चेंज कर लेना। फिर कहता है कची कि पौधे क्या चीज पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो स्वयं करते हैं। इस सब एक्स्ट्रा बात बहुत सारा हो सकता है किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, लेकिन जो बात है यहाँ पे ऑथेंटिक जो सीआरटी में दिया हुआ है वही चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं। फिर कहता है पौधे की पत्तियों में कची हरे रंग का पदार्थ होता है, क्या चीज जो सूर्य की रोशनी में जल कची करता है, जल की सहायता से अपने कची भोजन का निर्माण कर लेते हैं। फिर कहता है पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है और इस प्रक्रिया को क्या चीज प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर। आपको एससीआरटी ठीक है, एससीआरटी कहने का मतलब है आपको एससीआरटी ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन लाइन बाय लाइन बुक पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उस पर आधारित को अलग से क्वेश्चन देकर के नहीं पढ़ाया जाएगा। क्लियर, बुक को आपको पढ़ के समझाया जाएगा। क्लियर है।
फिर कहता कची है कि आगे की कक्षाओं में हम कची इस अवधारणा को कची विस्तार से जानेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। क्लियर। क्या कहता है नव नए शब्द। तो नए शब्द कहने का मतलब है जैसे कि एग्जाम में ना हिंदी न दे करके इंग्लिश दे देता। जैसे बीपीएससी 2.0 में 3.0 में सब क्वेश्चन पूछ लेता। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता मांसाहारी, तो मांसाहारी हिंदी मीडियम वाले मांसाहारी पढ़ के गए थे, जिसको डायरेक्टिव ऑप्शन में ही डाल लेता। हिंदियों में लिखल था कार, ऐसे कार्निवोरस, क्या लिख लिया था कार्निवोरस, ऐसे करके लिखे हुए था हिंदी में। ठीक है। अब जो बच्चे जान रहे थे सब मांसाहारी, अभी आपको हम ट्रिक ऐसा बता देंगे जो जीवन में कहियो नहीं भूलिएगा। समझ गया। चलिए देखते हैं। जैसे अंकुरित बीज है तो इसको क्या बोलते हैं जर्मिनेट सीड्स। क्या बोलते हैं जर्मिनेट सीड। अब देखिए जैसे शाक है, शाकाहारी, शाकाहारी है ना, तो शाक से याद रखिएगा हर्बीवोरस, मतलब हरियर क्या होता है शाके सब्जी ना होता। क्लियर। फिर कहता है मांसाहारी, मांसाहारी मतलब होता है कार्निवोरस का जी, कार्निवोरस। अब मांसाहारी जैसे हड्डी हम करकरा के खाते हैं, आपको याद रहेगा कची कार्निवोरस। ठीक है। मांसाहारी चीज हम करकरा के खाते हैं। शाक मतलब शाक कैसन होता है, शाक सब्जी हरियरे होता है, तब ना कहते हैं हरियर सब्जी खाएंगे। तो शाकाहारी मतलब हर्बीवोरस, मांसाहारी जो करकरा के खाते हैं कार्निवोरस। क्लियर है। और सर्वाहारी कहता है सब चीज खाने वाला कथी होता है तो आदमी, जैसे ओमनी समझिए कची है ओमनी, ओमन जो होता है मैन जो होता है कची खाता है सब कुछ खाता है। तो सर्वाहारी में कोची आ जाएगा ओमनीवोरस। तो ये चीज शायद आप लोग, मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग इस ट्रिक को नहीं भूल पाइएगा। एक बार और इस ट्रिक को हम देख लेते हैं। जैसे मांसाहारी चीज को हम क्या चीज हड्डी को करकरा के खाते हैं, तो करकरा के इसे कार्निवोरस। साग सब्जी जो होता है कैसा होता है तो हरियर होता है, इसलिए हर्बीवोरस कैसा होता है हार्बीवोरस। क्लियर है। और सर्वाहारी कहने का मतलब क्या चीज, सर्वाहारी कहने का मतलब क्या चीज होता है ओमनीवोरस। जैसे ओमनीवोरस, ओमनीवोरस करने का मतलब ओमनी से पता चलता है ओमेन मैन, समझ में आता है। तो मानव जो होता है काची खाता है सब कुछ खाता है। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। फिर कहता काची है कि हमने सीखा, क्या सीखा तो हमने सीखा जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं वही चीज को हम लोग सरसरी निगाहों से एक बार देखने के लिए हमको दिया। क्लियर। तो कहता है मनुष्य क्या चीज, हाइलाइटर का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर कहता है मनुष्य क्या चीज, मनुष्य जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। जैसे मनुष्य जो होते हैं और जीव का अलग अलग मतलब खाना जो बदल बदल के खाते हैं, कुछ टेस्ट के लिए और कुछ शरीर को जो प्रोटीन विटामिन इस टाइप के लिए जो जरूरी होता है इसके लिए बदल के खाते हैं। फिर कहता है भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु है। क्या है पौधे एवं जंतु है। फिर कहता है जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। तो कहता है जो जंतु पौधे के उत्पाद खाते हैं मतलब साग तना खाते हैं उसको क्या कहेंगे हम शाकाहारी कहेंगे। क्लियर है। फिर कहता है जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, मतलब जंतु मतलब जानवर को खाते हैं, केवल लगा दिया है, क्या लगा दिया है केवल, उसको मांसाहारी कहेंगे। क्या कहेंगे मांसाहारी, मतलब एक जंतु को छोड़ करके नहीं खाते उसी को मांसाहारी। चलिए देखते हैं। कहता है जो जंतु पौधे जंतु दोनों ही खाते हैं उन्हें क्या चीज सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं सर्वाहारी कहते हैं। देखिए सर्कल ऐसे से करते हैं अच्छा नहीं लगता है, सीधे ही अच्छा लगता है। क्लियर। तब से सीधा ही किया करेंगे। चलिए क्या कहता है अभ्यास, क्या कहता है अभ्यास, जो हम लोग पढ़े हैं उसको हम क्या कर लेते हैं अभ्यास कर लेते हैं। फिर कहता है क्या सभी जीव जंतु क्या चीज एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, आपका क्वेश्चन होगा, मतलब आप करते हैं कि नहीं, तो यस या नो बताइएगा, यस या नो कमेंट करें यस या नो। तो फिर कहता है किसका चीज सभी जीव, सभी जीव तो सभी जीव ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज खाएगा नहीं ना, अलग अलग खाएगा। फिर कहता है चार पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में क्या चीज भोजन में करते हैं। तो इसको आते हैं हम लोग विस्तारित रूप से देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कची कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? तो उत्तर है कची, उत्तर होगा नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। अब रीजन जान लेते हैं नहीं होने के कारण क्या कहता है। तो कहता है सभी जीव जंतु अलग अलग पदार्थ को भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे मानव क्या खाते हैं? चावल, दाल, रोटी, दूध आदि लेते हैं। अब परंतु गाय क्या खाती है? घास खाती है एवं क्या खाती है? अनाज जैसे चोकर, चुन्नी खाती है। क्लियर है? फिर कहता है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, कहता है चार पौधे के नाम बताइए, सॉरी नाम लिखिए। क्या चीज? चार पौधे के नाम लिखिए तथा क्या चीज बताइए, क्या चीज उनके कौन से भाग, क्या चीज कौन से भाग उपयोग हम भोजन में करते हैं। तो फिर कहता है कौन सा उपयोग भोजन के लिए? चार पौधे। जैसे यहाँ देखते हैं, हम इसके बीच में हम एक स्लाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? स्लाइड लेते हैं। इसमें हम अच्छे से देखते हैं। तो जैसे हम पौधे के नाम ले लेते हैं, क्या चीज लेते हैं? पौधे के नाम। क्लियर है? अब इधर ले लेते हैं क्या चीज? पौधे के भाग। क्या लेते हैं? पौधे के भाग। क्लियर है? तो इसमें देखते हैं फर्स्ट, इसमें कितना कहा था देख लेते हैं एक बार और अच्छे से। कहा था कई? चार। कितने कहा था? चार। तो चारों के नाम देख लेते हैं। तो चार, एक, इधर दो, इधर तीन, इधर हो जाएगा चार। तो देखते हैं चार। तो एक में हम ले लेते हैं खीरा। क्या ले लेते हैं? खीरा। क्या लेते हैं? खीरा। ये खीरा में ही सटा हुआ होगा, ठीक है? तो रबीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबीरा। नहीं सटा रहेगा तो क्या हो जाएगा? रबीरा। फिर कहता है दूसरा में ले लेते हैं मूली। क्या लेते हैं? मूली। क्लियर है? दूसरा में लेते हैं सोयाबीन, सॉरी तीसरा में क्या लेते हैं? सोयाबीन। क्लियर है? फिर ले लेते हैं चौथा, ले लेते हैं सरसों। क्या ले लेते हैं? चौथा सरसों ले लेते हैं। क्लियर? अब इसको बारी बारी से देखते हैं पौधे के कौन कौन से भाग खाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब जैसे खीरा है तो खीरा का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो फल खाते हैं। क्या खाते हैं? खीरा का क्या खाते हैं? फल खाते हैं। जैसे मूली है तो मूली का बताइए क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन का हम लोग खाते क्या खाते हैं? बीज। क्या खाते हैं? बीज खाते हैं। क्लियर है? फिर कहता है सरसों का क्या खाते हैं? तो सरसों का हम लोग क्या खाते हैं? तना। क्या खाते हैं? तना खाते हैं। या क्या खाते हैं? पत्तियां खाते हैं। यही ना तो खाते हैं। क्लियर? आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? दो पूर्ण रूप से हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग तीसरा पर। कहता है चार जंतुओं के नाम लिखिए। क्या? चार जंतुओं के नाम लिखिए और उनके प्राप्त भोजन पदार्थों के नाम बताइए। जैसे जो प्राप्त भोजन होता है उनके नाम बताने के लिए कहता है। तो भोजन के नाम जैसे कि अब देखते हैं, इसको भी दूसरे स्लाइड के रूप में देखते हैं। जैसे कि चार जंतु है। क्या है? चार जंतु है। क्लियर है? तो चार जंतु है तो चार जंतु को स्लाइड के रूप में देखते हैं। देखिए, फिर कहता है जंतु। तो जैसे जंतु होता है इधर लिख लेते हैं जंतु। क्लियर है? इधर लिख लेते हैं उत्पाद। क्या लिख लेते हैं? उत्पाद। क्लियर है? अब देखते हैं चार गो जंतु है तो जंतु का नाम लिख लेते हैं। जैसे गाय। क्या चीज? गाय। अब इधर लिख लेते हैं मछली। क्या लिख लेते हैं? मछली। फिर लिख लेते हैं मुर्गी। क्या लिख लेते हैं? मुर्गी। फिर कहता है लिख लेते हैं यहाँ का बकरी। क्या लिख लेते हैं? बकरी। ये हमको क्या हो गया? चार। कितना है? चार। देख लेते हैं फर्स्ट गाय, दूसरा मछली, तीसरा का मुर्गी और चौथा बकरी। अब इसको देख लेते हैं पेन बदल करके कलर चेंज कर लेते हैं। अब जैसे गाय तो उत्पाद क्या करती है? तो उत्पाद करती है दूध। क्या करती है? दूध। जैसे मछली है तो मछली क्या उत्पाद करती है? तो मांस। क्या उत्पाद करती है? मांस। जैसे मुर्गी है तो मुर्गी क्या उत्पादन करती है? तो मुर्गी करती है अंडा। क्या करती है? अंडा। और क्या करती है? मांस। क्या करती है? मांस। ठीक है? और बकरी बताइए। तो बकरी क्या यूज करती है? ये करती है मांस। क्या चीज? मांस। और बकरी भी क्या का दूध भी देती है, जो कि नवजात शिशु के लिए बहुत ही सुपाच्य होता। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। दूध से तो खोआ मलाई हम लोग लिखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। दूध से
तो दूध से जानते ही हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, दूध से जान लेते हैं, लिख लेते हैं मिठाई। तो मिठाई में मेरा फेवरेट है स्पॉन्ज, क्या है, स्पॉन्ज, छेना वाला प्योर, ठीक है। अब जैसे क्या हो जाए निर्मित, क्या होता है, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ इससे क्या मिलेगा, तो दूध से क्या मिलेगा, दही, क्या मिलेगा, दही, ठीक है। क्या मिलेगा, पनीर, क्या मिलेगा, पनीर। चलिए अब आगे देखते हैं, ढेर सारा ETC कर देते हैं, ठीक है। आप जानते ही हैं क्या चीज, दूध से बहुत चीज बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहता क्या चीज है, क्वेश्चन कहता है क्या सभी जीव जंतु, क्या चीज, ये तो हम लोग देख चुके हैं, क्लियर। फिर कहता है कॉलम मिलाने के लिए, क्या कहता है, कॉलम मिलाने के लिए, कॉलम 1 और कॉलम 2। फिर कहता है कॉलम 1 में क, ख, ग और घ, इधर भी दे दिया है क, ख, ग और घ। और फिर कहता है शाकाहारी, क्या कहता है, तो शाकाहारी, तो शाकाहारी हमारा क्या चीज है, कॉलम 1 और कॉलम 2 मिलाने के लिए कहता है। तो शाकाहारी चीज क्या खाते हैं, पादप, जे पैर से पानी पिएगा ओकरे पादप कहते हैं। एक बार और बोलते हैं, पैर से जो पानी पिएगा क्या कहेंगे, पादप, उसी को हम कहेंगे शाकाहारी, क्या चीज, शाकाहारी। इसको हम क्या लगा देते हैं, चिन्ह बगल में, तो बगल में देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, घ, क्या हो जाएगा, घ। तो क का क्या हो गया, घ नंबर, कौन सा, पादप एवं पादप के उत्पाद। फिर कहता है शेर और बाघ, शेर और बाघ क्या खाते हैं, तो शेर और बाघ क्या होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं, क्या होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं। फिर कहता है दूध, अंडा, मांस, क्या कहता है, दूध, अंडा, मांस। तो हमको किससे मिलेगा, तो जंतु उत्पाद से, किससे मिलेगा, तो जंतु उत्पाद से, क्लियर है। जैसे शहद है, तो शहद हम जानते हैं किससे मिलेगा, तो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होते हैं, तो लिख दे, मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होते हैं, क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फिर कहता है दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। उपयुक्त मतलब का चीज, ऊपर वाला शब्द है, तो ऊपर वाला शब्द है 1 नंबर में, यहाँ दिले गन्ना, दूसरा में सर्वाहारी, दिल है का चीज, ऊर्जा, फिर दिल है शाकाहारी। तो कहता है हमें शक्कर, क्या चीज, हमें शक्कर कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो गन्ना से, किससे प्राप्त होते हैं, गन्ना से। फिर कहता है बंदर डैश जंतु है, तो बंदर जस्ट बताए हैं क्या चीज है, शाकाहारी, क्या चीज, शाकाहारी। तो सभी बंदर शाकाहारी नहीं होता है, लेकिन अगर 100 में से क्या चीज, कुछ प्रजाति ऐसा जो है बंदर का प्रजाति है, मान लीजिए एगो, मतलब कि 1%, मतलब बंदर का बहुत सारा प्रजाति है, जो एक आध दो होता है जो मांसाहारी भी होता है, लेकिन वो खोटा सिक्का है, इसीलिए उसको हम नहीं लेते हैं मांसाहारी के रूप में, तो लिख लेते हैं शाका, या शाकाहारी गलत लिखा है, ठीक है, शाकाहारी, क्लियर। चलिए कहता का चाहिए भोजन से हमें डैश मिलती है, तो भोजन से हमें क्या मिलती है, तो जस्ट एनर्जी, मतलब हमको क्या मिलती है, ऊर्जा, क्या मिलती है, ऊर्जा। फिर कहता है मनुष्य एवं तिलचट्टा डैश जंतु है, तो कहता का चाहिए सर्वाहारी है, क्या है, सर्वाहारी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कहता का चीज है कि दिए गए का चीज, दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान फर्स्ट दे है, रिक्त स्थान को मतलब कि इसमें से छांटना है। फिर कहता है शाकाहारी, पादप, दूध और मांसाहारी। तो कहता है बाघ क्या है, डैश है, और क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो कहता का चीज है मांसाहारी है, क्या है, मांसाहारी, क्या है, मांसाहारी है, क्लियर। फिर कहता है हिरण केवल पादप उत्पाद, पादप जस्ट बोले जो पैर से पानी पी ले, जैसे साग सब्जी हो गया, ठीक है ना, पेड़ पौधा हो गया, तो उत्पाद खाता है, और इसीलिए इसे डैश कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो अभी जस्ट बोले इसको शाकाहारी, क्या चीज, शाकाहारी कहेंगे, क्या चीज कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। फिर कहता है तोता केवल डैश उत्पादक, तोता केवल डैश उत्पादक खाता है, जस्ट बोले तोता क्या खाता है, पादप उत्पादक, क्या खाता है, पादप उत्पादक, क्लियर है। फिर कहता है जो डैश हम पीते हैं
वह प्रायः गाय, कची भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। तो हमको क्या प्राप्त होता है? जस्ट क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिर कहता है कि प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप क्या है? क्रियाकलाप। तो कहता है कची आपने अपने घर के कची आसपास गिरगिट को अवश्य ही देखा होगा। अगली बार जब आप इसे देखें तो इसका ध्यान पूर्वक क्या करें? अवलोकन करें तथा कहता है पता लगाए कि यह क्या खाता है। पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या खाता है? कीट पतंग खाता है। तो कहता है क्या इसका भोजन छिपकली से क्या है? भिन्न है। इसका भोजन क्या छिपकली से भिन्न है? तो किसका भोजन? तो कहता है गिरगिट और छिपकली भिन्न नहीं है। क्या है? भिन्न नहीं है। फिर कहता है राज्य के विभिन्न जिलों में खाए जाने वाले का चीज विभिन्न खाद्य पदार्थों का एक सूची बनाए। कहता है चित्र सहित यदि संभव हो तो इसे बिहार में बड़े कची मानचित्र पर क्या चीज अंकित कर अपनी कक्षा में क्या करे? प्रदर्शन हेतु लगाए। इस तरह का चीज इस तरह भारत के कुछ अन्य राज्यों में खाए जाने वाले का चीज है खाद्य पदार्थों के बारे में सूची बनाए। क्लियर? फिर कहता है उन जलीय पौधे का नाम लिखिए जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में क्या चीज किए जाते हैं। तो जलीय पौधे जैसे कि सिंघाड़ा का पेड़ हो गया। क्या हो गया? सिंघाड़ा के पेड़ हो गया। फिर कहता है का चीज जिसको सन करके हम लोग खाते हैं, ऐसे तो कच्चे भी खाए जाते हैं। फिर कहता है अध्यापक निर्देशक। क्या कहता है? अध्यापक निर्देशक। ठीक है, इस पर चर्चा करने के लिए कहता है अध्यापक से और स्टूडेंट के बीच में। कहता है कची है कि अध्यापक इस पर चर्चा करे कि मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के लिए भोजन क्यों जरूरी है। किसके लिए जरूरी, क्यों जरूरी है? ऊर्जा के लिए। क्या चीज? ऊर्जा के लिए। फिर कहता है अध्यापक भोजन के विभिन्न स्रोत पर चर्चा करें। तो भोजन पर जैसे कि हमको का चीज साग सब्जी मांस मीट मछली ये सब से हमको क्या आ जाए? ये सब स्रोत है। जैसे कि बकरी हो गया, ठीक है, बकरी को उसको काट के मुर्गा हो गया, ठीक है, अंडा हो गया, ठीक है, दूध हो गया। फिर कहता का चीज अध्यापक संभव हो तो मधुमक्खी का छत्ता विद्यार्थी को दिखाएं। दिखाने के लिए कहते हैं काहे कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले विद्यार्थी लोग तो देख ही चुके होंगे, बहुत न के बराबर जो न देखे होंगे, ठीक है, बाकी बात देखे होंगे। टाउन के तो मैक्सिमम 99% लोग नहीं देखे होंगे। फिर कहता है अध्यापक कोई एक साबुत अनाज अंकुरित कराए। जैसे हम क्या ले लेते हैं? मूंग। क्या लेते हैं? मूंग। और क्या ले सकते हैं? चना ले सकते हैं, ढेर सारा सोयाबीन दाना हो गया। फिर कहता है अध्यापक सर्वाहारी जंतु जैसे कची मनुष्य और तिलचट्टे के बारे में चर्चा करें। तो चर्चा करने के लिए कहता है लोग। फिर कहता है सॉरी आपका क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कक्षा में। ये मेरा चैनल है द पीसी यूट्यूब चैनल। क्या है? द पीसी। आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो इस चैनल से जुड़े, क्या इस चैनल से जुड़े एवं अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इस पर हम प्योर SCERT हम लाइन बाय लाइन बुक पढ़ाएंगे, न कि NCERT आधारित पढ़ाएंगे। क्लियर है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।